सीएम योगी से मिली जयप्रदा। क्या उपचुनाव में मिलेगा टिकट? किस सीट से लड़ेंगी चुनाव? उत्तर प्रदेश में इस साल 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट शामिल है। हालांकि उपचुनाव को लेकर तारीखों का अब तक ऐलान नहीं हुआ है। इन दोनों सीटों पर सपा और बीजेपी में टक्कर देखने को मिलेगी। इन सीटों पर दोनों पार्टियों की ओर से कई प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। इन सब के बीच बीजेपी नेता और अभिनेत्री जयाप्रदा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, जिसके बाद से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जयाप्रदा इन दोनों में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी नेता जयाप्रदा सोमवार को लखनऊ पहुंची। इस दौरान वे सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर भी पहुंची, जहां दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। जयाप्रदा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में हुई इस मुलाकात को केवल शिष्टाचार मुलाकात बताया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। राजनीति के जानकार अब बीजेपी नेता के उपचुनाव में उम्मीदवार होने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिन 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से एक पर बीजेपी गठबंधन और एक पर सपा गठबंधन का कब्जा था। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट आजम खान के बेटे और सपा के विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई है। 15 साल पुराने केस में 2 साल की सजा होने के बाद उनकी विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई। बीते 3 सालों में दूसरी बार उनकी सदस्यता गई है। ऐसे में अब जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान होने वाला है। इससे पहले उम्मीदवारों को लेकर अटकलें तेज हो गई है। दूसरी ओर जयप्रदा के सीएम योगी से मुलाकात के बाद उनके स्वार विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो रही है। इसके अलावा मिर्जापुर की 96 सीट से विधायक राहुल प्रकाश कौल के निधन की वजह से यहां भी उपचुनाव होना तय है। राहुल प्रकाश कौल बीजेपी गठबंधन के अपना दल एस से विधायक थे। 2 विधानसभा सीटों के अलावा उत्तर प्रदेश की 2 विधान परिषद की सीटों पर भी उपचुनाव होना है। लक्ष्मण आचार्य के इस्तीफे और बीएल दोहरे के निधन के बाद विधान परिषद की ये दोनों सीटें खाली हुई है। ऐसे में 2 विधानसभा और 2 विधान परिषद की खाली हुई सीटों के लिए जल्द ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। वहीं बात अगर जयाप्रदा के राजनीतिक करियर की करें तो अभिनेत्री से राजनेता बनी बीजेपी नेता जयाप्रदा 2 बार रामपुर की सांसद रही है। वे सपा उम्मीदवार के रूप में यहां से चुनाव लड़ी। इसके बाद से वे सपा से होते हुए आरएलडी और फिर 2019 में बीजेपी में शामिल हुई। अब सीएम योगी आदित्यनाथ से हुई उनकी इस मुलाकात के बाद देखना यह होगा कि वे उपचुनाव के मैदान में उतरती है या फिर नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।